सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, आशु ये बताइए कि आपको विपक्ष ठीक लग रहा है यहाँ पर या सत्ता पक्ष ठीक लग रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है हम बिंदुवार चर्चा करने को राजी हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार हमको सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या संसद में मंत्रियों का परिचय करवाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार नहीं था? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष के रोल बदल गए हैं। अगर आप 2009 से लेकर 2014 तक अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो 15वीं लोकसभा भारत के विधायिका के इतिहास की सबसे खराब इस संदर्भ में थी कि उसका 61% प्रोडक्टिव काम जो था वो वेस्ट हुआ था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और कांग्रेस और यूपीए सत्ता सरकार में थी। जो 2012 में 75% संसद का जो कार्यकाल था वो वेस्ट हो गया था। उस वक्त जब अरुण जेटली से सवाल पूछा गया था तो अरुण जेटली ने कहा था कि विपक्ष के पास संसद के अंदर संसद के टूल्स का इस्तेमाल करके सरकार को एक्सपोज करना उसका धर्म है, और उन्होंने जस्टिफाई किया था जो 75% संसद का काम डिसरप्ट हुआ था उसको। अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियां विपक्ष में है, तो जो टूल विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी यूज करती थी आज वही टूल कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां विपक्ष में इस्तेमाल करती सरकार के खिलाफ। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? पहला सवाल तो ये। दूसरी बात यह कि इस वक्त देश के सामने इतने बड़े बड़े सवाल हैं, उन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं कि उसमें चर्चा हो गंभीरता के साथ। लेकिन मैं फिर आपको याद दिला दूं कि 2009 से लेकर 2014 के बीच में 329 बिल को पास होना था, सिर्फ 179 बिल पास हुए, जो भारत के संसदीय इतिहास का सबसे खराब यार्डस्टिक है। तो आज की तारीख में फिर वही कह रहा हूं कि रोल बदल गया है। जब यही सत्ता में रहते हैं तो इनका रोना होता है कि पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट चलती नहीं है, संसद का समय बर्बाद किया जाता है। जब आप विपक्ष में हो जाते हैं तब आप इसको जस्टिफाई करते हैं। कायदे से संसद का काम है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में एक मिनिमम कम से कम बातचीत का दायरा होना चाहिए। आज की तारीख में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप हो गया है कि एक दूसरे के बीच में दुआ सलाम भी नहीं है, बातचीत तो छोड़ दीजिए। वैसे में दोनों एक दूसरे को बहुत ही दुश्मन के भाव में देख रहे हैं, शत्रु के भाव में देख रहे हैं। जाहिर सी बात है भारतीय कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में मौका मिला है कि अगर पैगासस का मसला है या फिर कोरोना का मसला है, तमाम मसले हैं, तो सरकार को एक्सपोज करने की वो कोशिश करेंगे। वही सारा काम चल रहा है। ठीक है, इसका जवाब अपराजिता जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले हिमानी भाटिया मेरे एक दर्शक रोहतक से जुड़ गई है। हिमानी, क्या कहेंगी, सत्ता पक्ष की गलती है संसद न चलने देना या विपक्ष की? धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि जिस तरह से आज संसद में हंगामा हुआ, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, तो ये बहुत गलत था। क्योंकि संसद हमेशा चर्चाओं के लिए होता है और हंगामे की वजह से चर्चाएं तो हो नहीं पाई। और कमाल की बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने सत्र शुरू होने से पहले ही मीडिया से बात करते हुए कह दिया था कि चाहे विपक्ष कितने ही तीखे से तीखे सवाल पूछे, लेकिन सरकार को भी बोलने का मौका दे। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ। विपक्ष ने बोलने का मौका तक नहीं दिया और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को तीखे सवाल पूछने चाहिए थे सरकार से। तो आज मेरा विपक्ष से और यहाँ बैठी कांग्रेस के प्रवक्ता से यही सवाल है कि क्या विपक्ष इसी तरह से हंगामा करता रहेगा और क्या विपक्ष का यही